हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में अवकलज के अनुप्रयोग की शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से संबंध तथा फलन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम सब लोग अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग अध्याय 9 बालाजी प्रकाशन से हम शुरुआत करेंगे और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 का, वो है राशि में परिवर्तन की दर। ठीक है ना। और इसे पढ़ने से पहले हम फार्मूले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में या इस चैप्टर में एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं वे कौन कौन से हैं। तो फार्मूला सबसे पहला है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि को हम हर जगह किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। ठीक है, परिधि या पेरीमीटर कह सकते हैं, इसे हम सी से यूज करेंगे। तो ये होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर। आर क्या होता है? त्रिज्या। याद रखिए, वृत्त और गोले में केवल त्रिज्या होती है, ऊंचाई नहीं होती है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये सारे फार्मूले याद हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कितने फार्मूले यूज होने वाले हैं और उन सभी को हम इकट्ठा लिख लिए। ठीक है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन कितना जाता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। आयत का परिमाण 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, हमको पता आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई बटे चौड़ाई। कहीं पर भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो हम ए से इसे यूज करेंगे, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे वो क्षेत्रफल हो, हम किससे यूज करेंगे? ए से। और अगर आयतन आ रहा है तो हम किससे यूज करेंगे? वी से वैल्यूम। ठीक है ना। अब आगे देखो, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई बटे चौड़ाई, ए से पता चले। वर्ग का परिमाण 4 गुणे भुजा। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब सभी बराबर भुजाएं यदि होती हैं तो इन भुजाओं को हम ए नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए। ठीक है, तो परिमाण मतलब चारों का माप, चारों से जोड़ेंगे तो ये 4a ही आएगा। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो a गुणे a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन कैसा बनता है? बेलन ऐसा बनता है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर होता है वृत्ताकार जो है आकृति होती है और बीच में कैसी होती? गोल की। जैसे ये मार्कर है, इधर भी वृत्ताकार है और इधर भी वृत्ताकार है, बीच में वक्रीय है। तो इस वक्रीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। आर त्रिज्या, एच इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल टोटल निकालना है तो इधर वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इधर वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, ये कुल हो गया। आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, आयतन को हम v से लिखेंगे, क्षेत्रफल को a से लिखेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु कैसा होता है? शंकु इस तरह का होता है, बट्टे वाली पैर। ये क्या होती है? ये वृत्ताकार भाग होता है, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है और ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकता है। तो ये फार्मूले पूरी की पूरी अवकलज के उपयोग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सरसाइज में यूज होंगे और सबसे लास्ट वाले में भी यूज होंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच होता है। एल तिरछी ऊंचाई, एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा? तो ये सबसे पहले वक्रीय भाग का जाएगा जो ये है, और साथ ही साथ नीचे वृत्ताकार भाग का जो है ये वृत्ताकार भाग, उसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही रहता है। आयतन कितना होता है इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब घन क्या होता है? घन हम सब लोग पासा देखें तो पासे की सभी भुजाएं बराबर रहती है। ठीक है, तो उसी जब बराबर भुजा होंगी तो क्या बनता है? ए। याद रखिए, जो घन होता है वो वर्ग से बनता है। ठीक है, और जो घनाभ होता है वो आयत से बनता है, जैसे माचिस की डिग्री। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। ठीक है, इसमें ये हम यूज करेंगे। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण भी बराबर, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप कितना होगा? 3 गुणे भुजा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और समबाहु त्रिभुज की तीनों
फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं। जैसे हमने कोई काम बिजनेस शुरू किया या एक मान लीजिए हमने एक मेडिसिन की दुकान खोल दी, मेडिकल स्टोर, ठीक है, तो उसमें कुल कितनी वस्तुएं हमने खरीदी है, उत्पादित या निर्माण की है कह सकते हैं, तो ये खरीदी है x। उस x वस्तुओं में कितनी लागत आई है हमारी cx, तब उसकी सीमांत आय जो होगी वो d dx ऑफ cx होगी, ठीक है ना। अब आगे अगर हमको सीमांत लागत की बात की है, सीमांत आय निकालना होगा, तो हम देखेंगे सीमांत आय निकालने से पहले हम देखेंगे उन मेडिसिन में से कितनी मेडिसिन बेची गई और उन्हें बेचने पर कितना हमें धन मिला, ठीक है। तो बेची गई वस्तुएं कितनी यदि हो x हो और उस पर आय कितनी मिली यानी लाभ कितना मिला rx को, तब सीमांत आय क्या निकल के आएगी d dx ऑफ rx, यानी कुल मिलाकर के उत्पादित वस्तु या बेची गई वस्तु के सापेक्ष हम लागत मूल्य या फिर आय मूल्य, लाभ का मूल्य, इन दोनों का डेरिवेटिव उनके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और यही हमारी निकल जाती है सीमांत लागत और सीमांत आय। दोनों सेम ही रहने वाले फार्मूले, चाहे जैसे यूज करो, दोनों ही डेरिवेटिव बताते हैं, ये उत्पादित वस्तु के सापेक्ष और ये बेची गई वस्तु के सापेक्ष। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1 के फार्मूले, इतने सारे फार्मूले, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप जरूर से जरूर पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज के साथ साथ हम सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के सवाल देख लेते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है। तो एक वर्गाकार धातु की प्लेट है, वर्ग हमको पता है चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, ठीक है, और इसका प्रसार किया जा रहा है यानी इसे फैलाया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है तथा इसकी प्रत्येक भुजा, जो इसकी भुजा है यानी प्रत्येक भुजा चारों भुजा 2 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है और साथ ही साथ प्लेट की भुजा भी दी गई है। तो एक हमें वर्ग दिया गया है, हमको पता है वर्ग की भुजा हम क्या मान लेंगे x, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी x हो जाएंगी, और इस भुजा का मान हमें दिया गया है, लिख देंगे माना भुजा जो है क्या मानेंगे हम, भुजा को x मान लेंगे, ठीक है। और भुजा कितने सेंटीमीटर की दी गई है, 20 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है, 20 सेमी लंबी। अब इसमें परिवर्तन किस दर से किया जा रहा है, तो परिवर्तन किया जा रहा है 2 सेमी प्रति मिनट। तो भुजा में परिवर्तन की दर, भुजा मतलब x में परिवर्तन की दर को क्या लिखते हैं, d dt ऑफ x, d dt ऑफ x, ठीक है। तो x में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिए हमेशा ये चीजें, ये अवकलज में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। x में परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, d dt ऑफ x। भाई परिवर्तन हम निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी से तो तुलना करानी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर समय से तुलना कराएंगे, मात्रक से ही देख सकते हैं 2 सेमी प्रति मिनट दिया गया है। सेमी मतलब ये x है और मिनट मतलब समय, ठीक है। क्या निकालना हमको, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी यानी d dt ऑफ a। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, अगर दर कह रहा है, कहीं पर भी दर कह रहा है, तो दर किसके सापेक्ष लिया जाता है, हमेशा समय के सापेक्ष लिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर x दे दिया जाए विस्थापन है, ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है, x अगर विस्थापन है और वेग को v से लिखा गया है, त्वरण को लिखा गया है a से, तो हम लोग जानते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। विस्थापन कितना है, x है, तो d dt ऑफ x, विस्थापन परिवर्तन की दर। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। d dt ऑफ वेग का क्या लिखा जाता है, v। वेग परिवर्तन, जैसे वेग परिवर्तित होगा वहां क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, लेकिन
जब बदलेगा क्या त्वरण नहीं बदलेगा, वो समय नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x का 2 बार डेरिवेटिव कर दो, एक बार x का डेरिवेटिव लोगे t के रिस्पेक्ट में वेग मिलेगा, 2 बार अगर हम x का ले रहे हैं डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में तो ये त्वरण मिलेगा। और वेग का डेरिवेटिव क्या होता है, वेग से ही तो उत्पन्न होता है त्वरण, वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण कैसे उत्पन्न होगा। त्वरण क्योंकि बताता ही है कि वेग बदला कि नहीं बदला, जैसे वेग बदला तो वही त्वरण हो जाता है। ठीक, अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लगाओ सूत्र, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमने क्या मानी है, एक्स स्क्वायर, ये लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे होगी, तो क्षेत्रफल को हम क्या मान लेंगे a, तो a बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, d dt ऑफ, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। देखो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो d dt ऑफ a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला लगा d dx ऑफ x की पावर n, ये क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1, ठीक, n की वैल्यू 2 है। हमने पढ़ा किसके लिए फार्मूला, x का x के सापेक्ष अवकलन हर एक टर्म का होता है, तो x स्क्वायर का तो 2x हो गया, अब इस x का बाकी कोई भी टर्म बाकी न रहे, तो इस x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में तो d dt ऑफ x, ठीक है ना। जैसे हम करते थे log y का x के रिस्पेक्ट में log y का 1/y इनटू दोबारा हम y का करते थे d dx ऑफ y, क्या x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, x की पावर n nx की पावर n माइनस 1 इनटू d dx ऑफ x भी यहाँ पर करना पड़ता है, लेकिन d dx ऑफ x कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ये पूरा, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाता है 1, तो इसे लिखा नहीं जाता है, तो ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है, पता भी होंगी। तो 2x बचा और इनटू में d dt ऑफ x बचा, वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे तो 2x की वैल्यू कितनी दी गई है 20 सेमी, और d dt ऑफ x कितना दिया गया है 2 सेमी प्रति मिनट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय का मात्रक मिनट, ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेमी, एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेमी की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, और जब वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो हमें एक वृत्त दिया गया है, तो एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसकी क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या में परिवर्तन भी हो रहा है, किस दर से वृत्त की त्रिज्या परिवर्तित हो रही है 0.1 सेमी प्रति सेकंड की दर से, वहां मिनट था यहाँ सेकंड है, ठीक है ना, यानी धीरे धीरे ये 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है त्रिज्या 0.1 सेमी बढ़ रहा है हर 1 सेकंड में। तो r क्या है त्रिज्या, त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष ही तो हो रहा है, देखो प्रति सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर बदलाव आ रहा है, बढ़ रहा है 0.1 सेमी, तो d dt ऑफ r दिया गया, मात्रक सही समझ लेंगे, r बटे t नहीं लिखते हैं, हमेशा परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो परिवर्तन तो हो ही रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष, तो d dt ऑफ r हो जाएगा, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा वही बटे में आएगा, बस ये याद रखिए आप लोग। हमको क्या निकालना है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल क्या मान लेंगे वृत्त का a है, तो a में परिवर्तन की दर क्या होता है d dt ऑफ a, परिवर्तन की दर को चाहते ही है, चाहे अगर x में हुआ तो d dt ऑफ x, a में है तो a d dt ऑफ a हो जाएगा, y है तो d dt ऑफ y, u है तो d dt ऑफ u हो जाएगा। अब हम क्योंकि पढ़े हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल को हम किससे लिखेंगे a से। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए परिवर्तन, t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा t
dt ऑफ a हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का कितना होगा, ये देखो x की पावर n का, अगर कहीं स्क्वायर दिया जाए तो डायरेक्ट अवकलन करने पर हमको पता कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये 2r हो जाएगा। अब r का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो d dt ऑफ क्या हो जाएगा, r, हर एक टर्म का अवकलन करना t के सापेक्ष, ये सूत्र बन रहा है तो r स्क्वायर का 2r इंटू r का जो बच रहा है वो होगा d dt ऑफ r। तो यहाँ से वैल्यूज को रखेंगे तो ये पाई 2r की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, d dt ऑफ r कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, 5 दूनी कितना होता है 10 गुणा 0.1, आगे कितना बच रहा, पाई, 0 से दशमलव कैंसिल, आंसर कितना बचा, पाई का मान हम वैल्यू रख सकते हैं 3.14, चाहे ना रखो। अब क्या निकालना था हमको, d dt ऑफ a या dA अपॉन dt, इसे dA अपॉन dt नहीं पढ़ा जाता है, d dt ऑफ a, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड में दिया गया सेकंड, तो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आसान बहुत है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक परिवर्ती घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन है, घन मतलब पासा, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, किनारा बढ़ रहा है, तो ये सभी क्या होते हैं, किनारे होते हैं, किनारों को ही भुजा कहा जाता है, कोर, ठीक है। अब कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब किनारा कितना सेमी लंबा हो, 10 सेमी, तो किनारा जब 10 सेमी लंबा हो, सबसे पहले जो किनारा है घन का, सभी को पता है घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर की होती है, बराबर बराबर लंबाई की होती है, तो हम किनारा x मान लेंगे, चाहे a मानो चाहे मानो x, दोनों में से चाहे जो मान लो, x सबसे बेटर, हम पढ़ते हुए अवकलन में भी आए हैं तो x को ही हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूले में हमने a लिखा दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप x ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब किनारा कितने सेमी लंबा हो, किनारा यानी x, ये किनारे ही तो है इसके, कोर, ये कितने सेंटीमीटर लंबा हो, 10 सेमी लंबा, क्या कह रहा है, और पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, ये पर सेकंड बढ़ रहा है 3 सेमी प्रति सेकंड, 3 सेमी प्रति सेकंड, ये बढ़ रहा लगातार। हमको पता है सेंटीमीटर होता है भुजा और सेकंड क्या होता है समय, तो ये किसकी वैल्यू दी गई है, d dt ऑफ x की वैल्यू दी गई है। हमको आयतन परिवर्तन की दर निकालना है, परिवर्तन की दर को हम किससे लिखते हैं, d dt, किसमें परिवर्तन की दर है, आयतन में, तो dv अपॉन dt, ये हमको निकालना है। आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन यानी v, वैल्यू क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्या मानी गई है x, x क्यूब हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई यही, चौड़ाई यही, ऊंचाई यही, सब यही। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमको किसके सापेक्ष निकालना है, समय के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बन जाएगा, d dt ऑफ v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की पावर n लगेगा तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू x का होगा, कुछ बचना नहीं है, सबको करना है लेकर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू ये कितना बचा x, x कितना दिया गया 10, ऊपर देखो 3 माइनस 1 2 बचा, d dt ऑफ x कितना दिया गया 3 दिया गया, हल करने पर 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। और ये कितना हो गया 10 दाम 100, 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900, ये क्या है हमारा आयतन, नीचे कितना है समय, आयतन को किससे लिखते हैं, सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में भुजा दी गई थी तो सेंटीमीटर क्यूब, और बटे का साइन लगा है, नीचे समय है, समय किसमें दिया गया था सेकंड में, सेकंड के सापेक्ष बढ़ रहा है, सेकंड के सापेक्ष निकालना है, तो सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड, यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी प्रति सेकंड की समान दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या हम क्या
परिवर्तन की दर कितनी दी गई है? 3 सेमी प्रति सेकेंड। परिवर्तन की दर मतलब हमेशा टी के रिस्पेक्ट में नीचे dt रहेगा परिवर्तन की दर के लिए। बढ़ रहा है, इसके बाद क्या करना है? इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? तो दर मतलब d dt, किसका? क्षेत्रफल का। तो d dt ऑफ a किस दर से बढ़ रहा है, यही हमको निकालना है। ठीक है, कब निकालना है? जब वृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दी गई हो? 10 सेंटीमीटर दी गई हो। ये तो दूसरे नंबर जैसा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा? डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पाई कांस्टेंट है यहाँ पर x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का अवकलन किसके रूप में? t के रूप में। x की जगह पर r है तो आर स्क्वायर का 2r माइनस 1 इंटू आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ आर। तो पाई ये हो जाएगा, ये 2 है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दी गई है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा। डी डी टी ऑफ आर कितना दिया गया? 3 दिया गया है। तो ये कितना आ गया? देखो 3 दूनी 6 और 6 दाम में 60। 60 आगे क्या दिया गया? पाई। वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं है। तो सेंटीमीटर का मात्रक, देखो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर, किसके सापेक्ष है? समय के। तो समय का मात्रक किसने दिया गया? सेकंड। ये बन गया हमारा डी डी टी ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, फिर से वृत्त दिया गया है 5वें नंबर में, फिर से वृत्त दिया गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, तब सिद्ध कीजिए परिधि। एक वृत्त दिया गया है, हमने वृत्त मान लिया और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या मानेंगे हम? तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम मानेंगे a, और परिधि को क्या मानेंगे? वृत्त की परिधि यानी परिमाप। यहाँ से घूम करके यहीं पर आओगे तो परिधि को हम किससे मानेंगे? c से। क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या r मानी जाए। परिधि क्या होती है? चारों ओर की माप 2 पाई आर। अब हमको सिद्ध क्या करना है? यहाँ से देखो प्रूव दैट। प्रूव दैट में क्या करना है? कह रहा है परिधि परिवर्तन की दर। परिधि क्या मानी गई है? c। परिवर्तन की दर t के सापेक्ष c में परिवर्तन। आगे त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्या के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। त्रिज्या क्या है यार? इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, धीरे धीरे। जैसे जैसे r बढ़ेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, परिमाप भी बढ़ेगी। तब हमको सिद्ध करना है परिधि में परिवर्तन की दर। तो परिधि कितनी है? c मानी गई है। परिवर्तन की दर को किससे लिखते हैं? डी डी टी, टी के सापेक्ष यानी डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिज्या के, तो त्रिज्या लिख दिया गया। चलिए हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में क्या करना है? सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि को हम c से लिखेंगे। ये क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होती ना। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ c इज इक्वल्स टू 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा और r का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे क्या? फार्मूला देखेंगे। जो क्षेत्रफल है वो हमारा कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो पाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a के बटे में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। यही मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान कितना है? a के बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कह रहा था कि जो क्षेत्रफल है एक समान दर से बढ़ता है। एक समान मतलब ये कांस्टेंट है। एक समान मतलब नियत है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया हमारा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और 2 भी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी डी टी ऑफ सी जो है, ये दोनों जब कांस्टेंट मान लिए जाएंगे तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब त्रिज्या के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, ये चीज हमको करना है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका
जब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या आर के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा? ये बिल्कुल हो जाएगा, आर के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो फिर आर के भी होगा, 4 के व्युत्क्रमानुपाती है तो 2 के भी होगा। ठीक है, आगे का देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई x जो कि दी गई है। तो एक आयत हमने बना दिया, इसकी लंबाई दी गई है x, 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई 4 सेमी, चौड़ाई जो y दी गई है वो 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 तथा y बराबर 6 सेमी हो तो आयत के नंबर 1 परिमाप के परिवर्तन की दर तथा नंबर 2 क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है कि x में परिवर्तन जो लंबाई है उसमें परिवर्तन की दर यानी d dt ऑफ x, चौड़ाई क्या मानी गई दी गई है y, तो y में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा d dt ऑफ y। तो क्या कह रहा है कि जब लंबाई 5 सेमी प्रति मिनट, 5 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या हो रही हो? घट रही हो, घट रही है यानी क्या है? माइनस का चिन्ह। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहा है? चौड़ाई जो y है 4 सेमी प्रति मिनट, 4 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है यानी प्लस। तो जब x बराबर कितना है? 8 सेमी और y बराबर कितना हो? 6 सेमी। तो नंबर 1 हमको निकालना क्या है? परिमाप में परिवर्तन की दर। परिमाप को हम क्या मानेंगे? p। आयत के परिमाप को क्या मानेंगे? p, पेरीमीटर परिमाप। तो परिमाप में परिवर्तन की दर निकालना है और क्या निकालना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल हमको पता ही है, a से लिखा जाता है। ये तो बहुत आसान है, लगाना है फार्मूला बस। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। परिमाप मतलब 4 ओर का माप। तो यहाँ से शुरू करो x, y, फिर x, फिर y। तो y कितनी बार जुड़ा? 2 बार। x कितनी बार जुड़ा? 2 बार। तो 2 कॉमन हो गया, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई हो गया। तो सबसे पहला हम निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप p से लिखेंगे हम। क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई x है, चौड़ाई क्या है? y है। फार्मूला बता है हमको t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके? t के। तो ये बन जाएगा d dt ऑफ p इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में? तो d dt ऑफ x प्लस y का क्या हो जाएगा? d dt ऑफ y हो जाएगा। ये तो कॉमन रूल है, वैल्यूज हमको पता है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा? d dx ऑफ t, d dt ऑफ x कितना? माइनस का 5, d dt ऑफ y कितना? प्लस का 4। सॉल्व करने पर ये कितना बचा? -1। -1 का गुणा 2 से कराएंगे तो माइनस का 2 क्या आ गया? d dt ऑफ t। तो परिमाप भी एक प्रकार की लंबाई बताती है, 4 ओर की लंबाई कितनी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो परिमाप क्या हो रहा है? घट रहा है। परिमाप क्या हो रहा है? घट रहा है। माइनस चिन्ह का मतलब है परिमाप घट रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x, चौड़ाई क्या है? a। फिर से अवकलन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो d dt ऑफ a हो जाएगा। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू ये फर्स्ट मान लो और इसे क्या मानो? सेकेंड। तो x का रोको y का अवकलन प्लस y का रोको x का अवकलन t के रिस्पेक्ट में d dt ऑफ x। वैल्यूज को पुट करो, x की वैल्यू कितनी है? 8 है। d dt ऑफ y कितना है? d dt ऑफ y है 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6। d dt ऑफ x कितना है? देखो d dt ऑफ x कितना है? माइनस का 5 दिया गया। तो 4 32 होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 6 पंचे कितना आया? 30। घटाने पर कितना बचा? 2। क्षेत्रफल ऊपर दिया गया, देखो ऊपर क्षेत्रफल है, नीचे क्या है? समय। परिवर्तन करो चाहे जो करो, जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वही उसके अंतर का मात्रक होगा, वही उसके योग का मात्रक होगा, केवल गुणा का नहीं होगा। तो योग और अंतर में मात्रक वही रहते। समय का मात्रक सेकेंड। तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है? क्षेत्रफल बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इसका चिन्ह कैसा आया है? प्लस का आया है।
क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो इन भुजाओं को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, बताना क्या उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। भुजा जब की लंबाई कितनी हो, जब भुजा की लंबाई 10 मीटर दी गई है और भुजा किस परिवर्तन से बढ़ रहा है, भुजा बढ़ रही है 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से। तो परिवर्तन किसमें हो रहा है, भुजा में। तो डी डी टी ऑफ एक्स, एक्स में परिवर्तन की दर 3 मीटर प्रति सेकंड। हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी डी डी टी ऑफ ए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, x। चलो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो डी डी टी ऑफ हो जाएगा a, √3/4 है कांस्टेंट, तो ये अलग रहेगा। x स्क्वायर का 2x होता है इंटू x का t के सापेक्ष डी डी टी ऑफ x। वैल्यू को रख दो, 2 × 2 2 दूनी 4 √3/2 गुणे x का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। डी डी टी ऑफ x कितना है, 3 है। हल करने पर 2 × 2 2 पंची 10, 5 3 15, 15√3 आ जाए, 15√3। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। 15√3 क्या दिया गया था, ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक देखो मीटर में दी गई थी भुजा, तो मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकेंड। ये मीटर है, सेंटीमीटर में समय। ये बन जाएगा इसका आंसर। हम चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बड़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक गुब्बारा। हमको पता गुब्बारा कैसा होता है, हमेशा गोलाकार होता है और गोल आकृति में केवल और केवल त्रिज्या होती है। ठीक है, ठीक है। गुब्बारा गोलेकार का होता है। तो एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा हो, जब इसकी त्रिज्या कितने सेमी दी गई हो, 15 सेमी दी गई हो। ठीक है ना, तो पृष्ठ बढ़ रहा है, यानी पृष्ठ बढ़ रहा है। गोला है, गोलाकार होता है फुटबॉल जैसा, तो वो बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो हमको दिया क्या चीज है, हमको दिया गया है इसमें त्रिज्या परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर डी डी टी ऑफ कितना सेंटीमीटर, 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आगे क्या कह रहा है, इसका पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ मतलब कह सकते हैं आकार, और आकार हमेशा क्या बताता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है कब, जब इसकी त्रिज्या कितनी रही थी, 15 सेमी। बस फार्मूला लगाना है। गुब्बारा कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठ निकालना ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यह वक्र पृष्ठ या वक्र मतलब टेढ़ी रेखा, उसका पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। ठीक है ना, यही तो होता है 4πr²। दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अवकलन करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ए से लेकर के चल रहे हैं। तो अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, परिवर्तन की दर। तो डी डी टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4π है कांस्टेंट, इसे ऐसे लिखा रहने तो r² का कितना हो जाएगा, 2r, और इंटू r का t के रिस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ r हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 होता है, पाई गुणे r का मान कितना दिया गया है, 15 सेमी, परिवर्तन की दर r में कितना है, 10। 15 × 120, 120 का 10 से गुणा कराएंगे तो 1200। पाई क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर
जाएगा इसके पृष्ठ में परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिए, इसका कोई ये वृत्त नहीं है, ये गोलाकार है, इसकी कोई परिधि नहीं होने वाली है। ये याद रखो, इसकी कोई परिधि होने वाली है, ये हर तरफ से गोला है, एक तरफ से तो है नहीं। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला यानी बबल्स कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार है तो इसकी कोई त्रिज्या होगी r। ठीक है, त्रिज्या 0.5 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। ठीक, तो त्रिज्या बढ़ रही है धीरे धीरे बबल्स की, किसके रिस्पेक्ट में, समय के। त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना, 0.1 सेमी प्रति सेकंड। ठीक है, 0.1 नहीं 0.5। आगे क्या करना है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन की दर क्या होगा, dt ऑफ v का। जब त्रिज्या कितने सेंटीमीटर थी, त्रिज्या थी 1 सेंटीमीटर, तो बस फार्मूला लगाना है। आयतन क्या होता है गोले का, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो d dt ऑफ v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट है। इससे क्या मतलब, ये तो अचर है हमेशा, इससे कोई मतलब नहीं, फिक्स वैल्यू रहती है। r क्यूब का क्या होता है 3r स्क्वायर हो जाएगा। nx की पावर n-1 जो घात उसे आगे है उसे आगे लाओ और एक घात घटा दो, और इनटू r का क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो d dt ऑफ r हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू करो तो 4 पाई r कितना दिया गया 1, तो 1 का स्क्वायर, d dt ऑफ r कितना दिया गया 0.5, 5 और 20, एक अंक आगे दशमलव 1 का स्क्वायर 1 पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई। आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, नीचे समय का मात्रक सेकंड। ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब और नीचे समय सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार p, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर और इनको क्या नाम दे देंगे x। ठीक, और इसका कह रहा है आधार जो है वो b है, नीचे वाला ये आधार मान लेंगे कितना b है। आगे क्या कह रहा है कि दोनों समान भुजाएं 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। जो भुजाएं हैं x वो घट रही हैं कितने सेमी, 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही यानी माइनस। त्रिभुज के क्षेत्रफल में किस मतलब परिवर्तन जो है किस दर से हो रहा है, घट रहा है। क्षेत्रफल जो है किस दर से घट रहा है, कब, जब दोनों समान भुजाएं आधार के बराबर। जब इसका कब निकालना है मान, जब दोनों समान भुजाएं जो ये दोनों इसके बराबर होनी चाहिए आधार, तब हमको बताना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होने वाली। तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में हमको सबसे पहले लंब यहाँ से डालेंगे, यहाँ से क्या डालेंगे, हम लंब डालेंगे। अगर हम देखेंगे तो x और b आपस में क्या है, बराबर है। ये बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। ये दोनों जो है x देखो किसके बराबर है, b के बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज बन सकता है, तीनों बराबर भुजाएं हो सकती हैं। तो इसमें क्या लग सकता है, ये कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मध्यबिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है, लंब या ऊंचाई कह सकते हो, लंब और माध्यिका दोनों सेम रहती है। माध्यिका मतलब समद्विभाजित करती है और लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती है।
तो समकोण त्रिभुज कौन सा, एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको एच स्क्वायर चाहिए तो इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना है, एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या रह जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा। हमको पता है कि जो एक्स है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल को ऐसे आधार देखो त्रिभुज का जिस पर लंब डाला गया, किस भुजा पर लंब डाला गया, बी पर, ये पूरी भुजा है। त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, इसका आधार क्या है बी, इसकी ऊंचाई क्या है एच, जो कि कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। याद रखिए इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया x में परिवर्तन की दर, ना कि b में परिवर्तन की दर, तो डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक खास बात, अगर हम इसे समबाहु त्रिभुज के बेस पर लगाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है x b के बराबर है, तब भी गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें b हमें दिया गया है और परिवर्तन किस में हो रहा है, x में परिवर्तन हो रहा है। हमको उस केस में पहुंचना है जब x b के बराबर हो जाए तब कितना परिवर्तन आएगा, x तो अलग है ना, वो धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड हम लगा रहे हैं। अभी लास्ट में हम x की वैल्यू b रखेंगे, तभी तो हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए, अभी हम नहीं रखेंगे, अभी हमको इतना ही करना है। तब क्या हो जाएगा, d dt ऑफ a इज इक्वल्स टू, ऊपर b/2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर अवकलन करो। अगर कहीं पर भी अवकलन करना रहता है d dx ऑफ अंडर रूट x का, तो अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x इंटू x का अवकलन, तो ये पूरा रूट x मान लेंगे, ये पूरा, तो रूट x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, x कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स नहीं करना है, यहाँ पर डी डी टी करना है। तो सबसे पहले रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष, एक्स कौन कौन है, ये पूरा अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। चलो अब क्या हो जाएगा b/2, ठीक है, अंदर गुणा करा तो कोई दिक्कत नहीं, b/2 है, अंदर गुणा करो, ऊपर b और नीचे 2 दूनी 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बटे में 4 और इंटू, यहाँ पर भी b/2 का गुणा हो जाएगा, अरे प्लस नहीं लगा है, इंटू है, गुणा नहीं होगा, यहीं पर होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x होगा, और इंटू एक्स का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी डी टी ऑफ एक्स, और ये पूरा कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। हल करने पर 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना बचा ऊपर देखो, ऊपर बचा b और ये क्या आया x, और इनटू में d dx ऑफ t कितना है, d dx ऑफ t माइनस का 3 है, ठीक है। अभी न रखो, डायरेक्ट रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कब चाहिए, जब x का मान b के इक्वल हो जाए। अब हम d dt ऑफ x की वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे, तो कितनी है -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तभी तो हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए डी डी टी ऑफ
तो b ऊपर है, नीचे 2 रूट में x की वैल्यू b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखनी है b और ये की वैल्यू कितनी है -3। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 4 बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर घटाएंगे तो कितने बी स्क्वायर बचेंगे 3 बी स्क्वायर बचेंगे और नीचे रूट का 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल और इधर माइनस का 3 बचेगा। ये बी और बी स्क्वायर घटेगा 4 एकम 4 बी स्क्वायर से एक बी स्क्वायर घटाएंगे 3 बी स्क्वायर बचे। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, ऊपर माइनस का 3 बी स्क्वायर है, नीचे देखो रूट का 3 अलग कर देंगे, बी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बी बचेगा, एक बी से एक बी कैंसिल, रूट 3 का 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस का, तो माइनस का रूट 3 बी किसकी वैल्यू है डी डी टी ऑफ ए की वैल्यू है, डी डी टी ऑफ ए का मान सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकेंड, क्या बन जाएगा इसका आंसर। माइनस चिन्ह दिखाना, क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है तो थोड़ा ध्यान देकर के ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है। ठीक, घन का आयतन हमें नियत दिया गया है, अचर मतलब कांस्टेंट, एक नियत दर से बढ़ रहा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए इसके पृष्ठ के बढ़ने की दर इसकी भुजा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो घन क्या होता है जिसकी चारों, घन मतलब वर्ग का बना होता है और इसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जितने भी कोण होते हैं, कितने होते हैं टोटल 4 इधर 4 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ऊपर। क्या मानेंगे इसकी भुजा क्या है x, आयतन में आयतन परिवर्तन कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v = x³ बन जाएगा, आयतन भुजा क्यूब होता है। क्या निकालना है, कह रहा है कि जो हमको सिद्ध करना है कि इसके पृष्ठ के बढ़ने की दर, पृष्ठ मतलब एरिया, बढ़ने की दर मतलब डी ऑफ ए वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, इसकी लंबाई की, लंबाई क्या है x, इसके व्युत्क्रमानुपाती। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, आयतन क्या होता है, घन का एरिया कितना होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा क्या मानी गई है x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, वही भाई वर्ग का बना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इसमें कितने वर्ग हैं देखो, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक बाएं है, एक दाएं है, एक पीछे और एक आगे, टोटल 6 हो गए कि नहीं हो गए। तो 6 बार x स्क्वायर करो चाहे 6x स्क्वायर करो। हमको अवकलन करना है डिफरेंशिएशन की के रिस्पेक्ट में, तो डी डी टी ऑफ ए ये बाहर आ जाएगा 6x² का 2x और इंटू x का क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात कह रहा है कि जो आयतन अचर दर से बढ़ रहा है, आयतन अचर दर से, दर का मतलब डी डी टी ऑफ v करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और इंटू t के रिस्पेक्ट में x का अवकलन डी डी टी ऑफ x। हमें अचर दिया गया है तो ये हमें दिया गया है dv/dt बराबर 3x² ddT ऑफ x। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ddT ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसको नीचे भेजो क्योंकि ये हमारा क्या है अचर है, नियत है, और ये नीचे आ जाएगा तो 1/3x² हो जाएगा। वैल्यू इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट रख दो यहाँ पर डी डी टी ऑफ ए 6 दूनी 12x
इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/3x² और dv/dt जो कि कांस्टेंट है। 3 चौक 12, x का एक बार ये गुणा का कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा ऊपर 4, नीचे x dv/dt। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ये क्या है कांस्टेंट है, अचर है, पहले से ही दे दिया गया है आयतन। 4 भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो बचा कौन x। अगर कांस्टेंट वैल्यूज को हम हटाएंगे तो फिर क्या लग जाएगा व्युत्क्रमण, ये समानुपाती ये चिन्ह लगता है ना, इसे हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है, जब कांस्टेंट हटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा फिर से। ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा x, और यही हमको क्या करना था रूट। पृष्ठ जो है उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है। तालाब में देखो ढिल्ला मारो तो क्या होता है उसमें लहरें बनने लगती हैं। तो लहरें कैसे बनती है, वृत्ताकार, क्योंकि वो एक ही तरफ से तो गोल होती है। ठीक है, वस्तु में 5 सेमी/सेकंड की चाल से गतिमान है। तो चाल दी गई है 5 सेमी/सेकंड। ठीक है, तो ये एक वृत्त है। तो जब मार रहे हैं, ढेले को मारे हमने तो लहरें बनने लगी। ठीक है, तो एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है तथा लहरें वृत्तों में 5 सेमी/सेकंड की चाल से गतिमान आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जिस क्षण वृत्ताकार लहरों की त्रिज्या 8 सेमी है तो घिरे क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बढ़ने की दर यानी dd/a कब, जब त्रिज्या कितने सेमी दी गई हो 8 सेमी हो जाए। ठीक है, लहरों की त्रिज्या कितनी बन जाए 8 सेमी। जो लहर है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, विस्थापन परिवर्तन, यही तो होता है वेग, विस्थापन परिवर्तन वेग या चाल dd/r। यहाँ विस्थापन कितना है और धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा है, तो r में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के। ये कितना दिया गया है 5 सेमी, लहरों की त्रिज्या 8, ये 5 सेमी/सेकंड है। सबको पता है ये बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लहरें वृत्ताकार होती हैं, πr², डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो ये बन जाएगा dd/a, पाई कांस्टेंट r² का 2r इंटू r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dd/r। वैल्यू को रखेंगे, पाई को ऐसे ही रखा रहेंगे तो 2r की वैल्यू कितनी दी गई 8, dd/r कितना है 5, 8 × 40 × 80, 80 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर², समय नीचे सेकेंड, तो dA/ क्या बन गया dt। ये क्या बन जाएगा इसका आंसर 80 पाई सेमी/सेकंड, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 12 नंबर हो गया। ठीक, तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक पर अंगूठा रख दीजिए, उंगली रख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।